डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी है, मतलब कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट के ज़रिए ये आगे ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब ये हेरिडिटरी है, एक्स लिंक रिसेसिव है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रॉफिन जीन, प्रोटीन को जो जीन बनाता है वो म्यूटेटेड होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर बेसिकली जो बॉडी के मसल्स हैं ये जंक्शन पे प्रोटीन होती, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो हमारी बॉडी के मसल्स हैं वो वीक होंगे। फुल बॉडी के मसल्स, उनके अंदर रेस्पिरेटरी मसल्स, जनरलाइज्ड बॉडी मसल्स, लोअर लिम्स के मसल्स और टंग के मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स, इवन पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ जहाँ के मसल्स इन्वॉल्व होते जाएंगे वहाँ वहाँ के साइंस एंड सिम्टम्स आते जाएंगे। ठीक है, तो मसल्स, एक तो मसल्स की प्रोग्रेसिव वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी होता है इन पेशेंट्स के अंदर। अब जब मसल्स वीक होंगे तो ये पेशेंट्स चल नहीं पाएंगे। ठीक है, देखो जब हम वीक होते, कमज़ोर एक बंदा होता है वो चल नहीं पाता, स्टेयर्स नहीं चढ़ पाता, अगर बैठा है तो उठ नहीं पाता। ठीक है, तो इसका मतलब कि उसकी बॉडी के मसल्स वीक हैं। तो सिमिलरली यहाँ मसल्स वीक है तो स्क्वेटिंग पोजीशन से वो उठ नहीं पाता, इसके अलावा वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाता। तो ये वो सिनेरियो के पॉइंट्स हैं जो कि हमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा इनकी गेट वेडलिंग होती है। अब ये एक तो मैंने आपको बता दिया जनरलाइज्ड मसल वीकनेस। दूसरा, अगर रेस्पायरेटरी मसल्स की वीकनेस होगी तो उसकी वजह से ऑब्वियस बात है रेस्पायरेटरी फेलियर होगा, एंड दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। अगर रेस्पायरेटरी फेलियर होगा तो कोई भी चीज़ जो खाई है वो एस्पायरेट हो सकती है, सेकंड कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, और थर्ड कॉज ऑफ डेथ के अगर रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो रहे हैं तो उस पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, निमोनिया की वजह से हमारे पास डेथ हो सकती है इन पेशेंट्स की। और कार्डियक मसल्स अगर वीक होंगे तो कार्डियक फेलियर होगा और ये भी डेथ कॉज करा सकती है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट्स के अंदर अर्ली डेथ होती है और उसकी ये 4 रीजंस हैं। अच्छा, इसके अलावा न सिर्फ अभी तक जनरलाइज मसल्स और रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हुए, टंग के मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स का इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होता है, मतलब कि मेंटली ये इतने मतलब इनका आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं होता। अब इसको हम लोग डायग्नोस किस तरह से करते हैं? इनको डायग्नोस करने के लिए एक तो मसल्स की बात की है तो मसल्स के अंदर एक केराटिनिन काइनेज प्रोटीन होती है, वो हम चेक करेंगे उसका लेवल। मसल्स की बात की है तो मसल्स की हम लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाएंगे, मसल्स की बायोप्सी करवाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो एक्सरे चेस्ट करवाएंगे, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होती है तो ईसीजी करवाएंगे। ठीक है, और डिस्ट्रॉफिन चेक करने के लिए पीसीआर करवाएंगे। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि उसके अंदर आए हुए हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं सम टाइम के डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स में कौन कौन से और क्वेश्चंस पूछते हैं। बेसिकली ये हेरिडिटरी होती है, मतलब कि इसके सिनेरियो के अंदर बताया होता है कि फैमिली के किसी और बंदे को भी ये मतलब कमज़ोरी थी। उसमें कमज़ोरी के साथ ही यूजली पेशेंट प्रेजेंट करता है वीकनेस के, वो चल नहीं पाता, बैठा है तो उठ नहीं पाता। ये वो उसकी कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। साथ हिस्ट्री में बताया होता है कि फैमिली के किसी और पर्सन को भी है। और फिर साथ में मतलब उसके पूछा होता है कि आप और क्या क्या चीज़ें पूछोगे। अब हम और चीज़ें इसमें पूछ सकते हैं कि उसने पेशेंट ने चलना कब शुरू किया। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंटल डिले है ना इनके अंदर, तो चलना कब शुरू किया, किस एज के अंदर कौन कौन से माइलस्टोन्स उसने कवर किए। अब जो फैमिली में जिसको था उसने मतलब उसके माइलस्टोन्स किस तरह के थे, उसकी डेथ कब हुई, कैसे हुई। और इसके अलावा उनकी टेंडन रिफ्लेक्सेस हम चेक करेंगे, उसके बारे में पूछ सकते हैं। और उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हम इसके अलावा इन पेशेंट्स के अंदर पूछेंगे। ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स के लिए मतलब उसमें हम लोग कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं होता। सिंपल इन पेशेंट्स के अंदर फिजियोथेरेपी करेंगे ताकि उनकी मतलब मसल्स में कोई कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह डेवलप एट्रोफी ना हो जाए।
दूसरा स्टीरॉइड्स देंगे, कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं तो कार्डियक डिकम्पनसेशन करेंगे और पल्मोनरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करेंगे बिकॉज उसकी वजह से भी डेथ होती है। और न्यूट्रिशन प्रॉपर रखेंगे ताकि स्पेसिफिकली कैल्शियम, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और अदर साइंस और मैनेजमेंट बहुत पूछी जाती। एक्स लिंक रिसेसिव है तो इसका जो नेक्स्ट इनहेरिटेंस पैटर्न है दैट इज़ 25% चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो सके। ठीक।